नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम। दोस्तों, जैसे भी कोई बड़ी अपडेट होती है मैं तुरंत आप तक पहुंचाता हूं। ऐसे ही दो बड़ी अपडेट निकल के आई हैं जिनके बारे में आपके साथ लेकर मैं जुड़ गया हूं। तो आज एक वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आंगनबाड़ी में 53,000 भर्तियां निकलने वाली हैं। इसके साथ 51,000 शिक्षक भर्ती और यूपी टेट के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ यूपी में हर साल जो शिक्षक भर्तियों का मसौदा तैयार किया हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लो, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वन बाई वन सारी अपडेट कवर करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी में जो 53,000 भर्तियों के लिए रास्ता साफ किया गया है, जो मसौदा तैयार किया गया है, उसके बारे में। तो जो लंबे समय से जो अभ्यर्थी जो है भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, तो आंगनबाड़ी में जो है इस समय भर्तियां निकाली गई हैं, उनका मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर जो है 53,000 लगभग 53,000 भर्तियां आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिलेंगी। और इसमें जो है ये भर्तियां जो है मानदेय पर होती हैं। चलिए पहले मैं इनकी ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता व सहायिका के 53,000 पदों पर भर्ती का रास्ता जो है साफ हो गया है, क्लियर कहा गया है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि देखिए क्या कहा गया है शासन की तरफ से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के 53,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त करीब 53,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसमें 3 अलग अलग पदों पर लगभग 53,000 भर्तियां आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी। मानदेय के आधार पर होने वाली इन पदों पर भर्ती सीधे नए सिरे से चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। शासन ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। पिछले कई महीनों से चयन प्रक्रिया का निर्धारण न होने की वजह से भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अब जल्द ही ICDS निदेशालय द्वारा इन तीनों भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि पिछले साल से लेकर अब तक विभाग में करीब 30,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसके अलावा 23,000 पद पहले से खाली थे। तो इस तरह से लगभग 53,000 पद आपको जो है इसमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन नए सिरे से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने की कवायद के चलते इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। हालांकि शासन स्तर से चयन प्रक्रिया का प्रारूप करीब 4 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन उच्च स्तर पर निर्णय न होने की वजह से मामला अटका हुआ था। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव S राधा चौहान की ओर से नए चयन प्रक्रिया के संबंध में जारी शासनादेश के मुताबिक सभी जिलों में DM की देखरेख में गठित चयन समिति द्वारा 3 पदों पर भर्ती की जाएगी। निदेशक स्थानीय निकाय की ओर से जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा DM को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके। चयन समिति की संतुष्टि के बाद DM द्वारा अनुमोदित करने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो जी हाँ, तो देखिए दूसरी भी अपडेट है न्यूज़ के थ्रू, जिसमें अब ये क्लियर हो चुका है कि बहुत जल्दी जो है आंगनबाड़ी में 3 पदों पर आपको 53,000 लगभग 53,000 जो है भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो जो अभ्यर्थी लंबे समय से आंगनबाड़ी में भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए उसको भी है। इससे आय सीमा बढ़ाने की बात कही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए सालाना आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित किया गया है, जो पहले 18,000 था। वहीं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा 20,000 से बढ़ाकर 56,460 रुपये सालाना कर दिया गया है। नई प्रक्रिया में शैक्षिक व अन्य अहर्ता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, जिसमें आपको मानदेय ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 53,000 भर्ती आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगी। चलिए हम अगली अपडेट की बात करते हैं। अगली अपडेट है कि यूपी में हर साल होंगी शिक्षक भर्तियां। बिल्कुल सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें हर साल रिटायर होने वाले जो भी शिक्षक होंगे उनका ब्यौरा तैयार किया जाएगा और उसी आधार पर हर साल जो है भर्तियां निकाली जाएंगी। हर साल भर्तियां होंगी जिनमें यूपी टेट कराया जाएगा, इसमें टेट कराया जाएगा, उसके साथ ही उसी आधार पर भर्तियाँ निकाली जाएंगी। तो ये मसौदा सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है कि जो है हर साल शिक्षक भर्तियाँ होंगी। चलिए पहले मैं इसकी ऑफिशियल न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। हर साल होंगी शिक्षकों की भर्ती, ये जो है शासन की तरफ से ये कहा गया है कि हर साल होंगी शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा, जो तरीका है भर्ती करने का वो भी बदलेगा, और पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल होंगे, जो है करंट अफेयर्स भी शामिल किए जाएंगे उसी हिसाब से। और इसमें साफ कहा गया है कि प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा, बिल्कुल वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसके हिसाब से हर साल भर्तियाँ होंगी, कब टेट निकलेगा, कब भर्तियाँ निकलेंगी, कब ब्यौरा तैयार किया जाएगा, कितने पद खाली हो रहे हैं हर साल, उसी हिसाब से भर्तियों को जो है निकाला जाएगा। शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025 तक रिक्त होने वाले पदों का आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। 2025 तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे रिटायर होने के बाद, वो सारा आकलन जून 2021 तक कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, फिर उसी आधार पर हर साल कितनी भर्तियाँ निकलेंगी उसका वार्षिक कैलेंडर अभी से बना दिया जाएगा।
शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, जी हाँ, नई शिक्षा नीति में जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था, नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू भी लगाया गया है। आपको टेट, सुपर टेट जो भी आप देते हैं उसके बाद मेरिट बनती है, फिर आप फाइनली आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ये नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी उसमें ये प्रावधान है। साथ साथ के साथ उसमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीकी आधार की व्यवस्था की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 2025 तक होने वाली शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को रिक्तियों की गणना जून 2021 तक की जाएगी। उसके बाद चयन प्रक्रिया वाली संस्था को समय समय पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। टीईटी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच समन्वय के लिए 2021-22 से रूपरेखा तय की जाएगी। तो देखिए, बिल्कुल शासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपी में आपको अब हर साल शिक्षक भर्तियां देखने की मिलेंगी। इसके लिए एक वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा कि हर साल किस महीने में जो है आपका टेट एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद किस महीने में उसका फाइनल रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होंगे और किस आपको जो है कब नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो इसका एक पूरा कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी कैलेंडर के हिसाब से जो है हर साल आपको भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि 51,000 शिक्षक भर्ती और टेट के बारे में। तो अगर हम टेट की बात करें तो टेट के लिए पहले भी जो है कई बार, 2 बार जो है प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका, लेकिन शासन की तरफ से मोहर नहीं लगी। तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की बात कुछ दिन पहले की गई थी, जिसको मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, वो अपडेट दे चुका हूं। अब जो है विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया कि कब होगा। ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव पहले मार्च में होने थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान आगे बढ़ाकर अप्रैल में कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका जो है टेट भी प्रभावित होगा। ऐसे में सुपर टेट का वेट कर रहे अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा जो है निराशा हो सकती है कि टेट कब होगा। 51,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था कि बहुत जल्दी वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों से कि उनको एक मौका और दिया जाए, जो है पास परसेंटेज कम न करके एक मौका और दिया जाए। तो इस संबंध में सरकार ने कहा था कि हम 51,000 पद और निकालने वाले हैं। तो इन 51,000 भर्ती के लिए बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कोई मसौदा बनता नहीं दिख रहा। पहले टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट की डेट आएगी। तो अगले साल होने वाले विधानसभा के इलेक्शन में आचार संहिता लगने से पहले अगर ये भर्ती हो जाती है तो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए निराशा का विषय ये है कि डेट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और टेट का कोई जो है डेट निकल के नहीं आ रही है जिससे कि सुपर टेट किया जा सके। ऐसे में कुछ समय पहले सरकार की तरफ से जो शासनादेश जारी किया गया था कि एडिट जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्यों की भर्ती होगी, उस पर भी कोई अमल नहीं दिख रहा। वो ठंडे बस्ते में दिख रही हैं अभी फिलहाल। न्यूज़ तो बहुत आती है अखबार में, लेकिन उन पर कोई अमल होता नहीं दिखता। तो भर्तियां आपको कैसे देखने के लिए मिलेंगी ये आपको समय के साथ पता चलेगा, और जैसे भी कोई बड़ी अपडेट होगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।